नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। और अमूमन कांग्रेस की हार को लेकर मंथन चल रहा है और उसी कड़ी में चूंकि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ईवीएम के साथ साथ बैकवर्ड क्लास, एससी क्लास और उन तमाम लोगों पर, उन तमाम समाजों पर, समाज के नुमाइंदों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं हार का और कहीं ना कहीं उन्हें जिम्मेदार बता रहे हैं। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मुकेश सोनी जी हैं, जुड़े हुए हैं, जो रोहतक से जुड़े हैं और सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और काफी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भी रहते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मुकेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जानेंगे कि आप अपना परिचय खुद देंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। मैं मुकेश सोनी, मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद बैकवर्ड समाज के लिए लड़ाई लड़ी है मैंने और लगभग 15 साल लगाए समाज के बीच में। और सिर्फ मेरी लड़ाई बैकवर्ड समाज को अपने हक और हकूक हिस्सेदारी दिलवाने की है, जो हमें आज तक कांग्रेस के 70 सालों में। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। कांग्रेस जो हारी है हरियाणा में, जी, बैकवर्ड क्लास उसके लिए कितने जिम्मेदार है या बैकवर्ड क्लास की कितनी बैक भूमिका है? पूरी भूमिका बैकवर्ड क्लास की है। जो बैकवर्ड का अनदेखी करेगा हम्म तो बैकवर्ड उसका क्यों साथ देगी। हम्म इसमें हरियाणा में एक जाति विशेष के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है हम्म और उसी की यही वजह है कि वो हमारे लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। हम्म नहीं तो हमारी पुश्तैनी, हमारे दादा परदादा, हमारा खानदानी जो समाज है ये बैकवर्ड क्लास का, ये सारे कांग्रेसी थे। हम्म लेकिन इन लोगों ने हमारे को मतलब एक ताकतवर कौम बन करके और हमारे लोगों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। उन लोगों को एक नीचा दिखाने का काम किया, जिसकी वजह से लोग इनसे कटना शुरू हो गए। हम्म और एक मुख्य कारण जाट आरक्षण भी है, जो आप लोग सभी ने देखा था। हम्म तो यही वजह है कि बैकवर्ड समाज इनके साथ नहीं चलना चाहता। हम्म। अब चर्चा चल रही है प्रदेश अध्यक्ष पार्टी से, क्या लगता है कि उनकी कितनी भूमिका, उनको इस्तीफा देना चाहिए? बुरी भूमिका उदय भान पुनिया की है। नहीं तो अशोक तौर में क्या कमी थी, क्यों उनको हम्म निकाला? क्योंकि वो ऐसी समाज से थे। वो हम्म प्रदेश अध्यक्ष थे पहले कांग्रेस के, तब भी रुझान बहुत बढ़िया चल रहा था। हम्म बैकवर्ड को इन लोगों ने कभी आगे आने नहीं दिया। ठीक है, हम्म उदय भान पुनिया को बिल्कुल मैं खुले तौर पे बोलता हूँ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम्म और एससी और बैकवर्ड या एससी में से प्रदेश अध्यक्ष मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहुल गांधी जी से कि बैकवर्ड से या एससी समाज से प्रदेश अध्यक्ष हम्म बनाया जाए, क्योंकि ये लोग ताकतवर कौम बन करके इन लोगों ने कब्जा कर रखा है हरियाणा के ऊपर। शासन हम्म प्रशासन पे इन लोगों का कब्जा है, जिसकी हम्म वजह से किसी भी हमारे एससी बीसी भाई को न्याय नहीं मिलता। हम्म उसके बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, मैं खुद भी उसका भुगतभोगी हूँ उन हम्म अत्याचारों का। मेरे साथ भी हम्म बहुत बड़ी वारदात हुई थी। क्या क्या कुछ हुआ था आपके साथ, जरा बताएंगे कैमरे पे? सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बता सकता एक बाप होने के नाते। हम्म बेटी के साथ हादसा किया था इन लोगों ने। जाट कम्युनिटी ने? जी, अच्छा, जबकि आप भी तो रोहतक से हैं। वो इलाका कहा जाता है कि पूरा का पूरा रोहतक का हुड्डा का गढ़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, इलाका जाटों का गढ़ है। वहां इसका हम्म, मतलब ओबीसी और एससी, बीसी, ओबीसी समाज, एससी समाज सुरक्षित नहीं है वहां? नहीं है। तो इसमें शायद यही वजह हुआ क्योंकि कि अ, जी। शासन प्रशासन में इन लोगों की जो ज्यादा भागीदारी है, तो हमें न्याय हम्म कहाँ से मिलेगा? पुलिस में हम्म जाओ, वहां इन लोगों की ज्यादा संख्या है। कहीं हम्म भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, इन लोगों की है। हमारी कोई सुनवाई कहीं होती नहीं है। हमारे हम्म जैसे लोग तो जब उनको लगने लग जाता है, मैं 4.5 साल हो गए रोहतक छोड़ करके मैं बाहर हूँ। हम्म मेरे मेरे ऊपर अटैक हुए, हमले हुए,
मैंने एसपी साहब से डिमांड किया कि सर आप पर अटैक किसने किया? हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने अटैक किया? ये नहीं कह सकता मैं किसने किया था, लेकिन एक कम्युनिटी विशेष के लोगों ने किया था। नहीं, कम्युनिटी विशेष की चर्चा मत करो सर, आप खुलकर बोल सकते हो। जाट कम्युनिटी ने किया था आप पे हमला? क्योंकि जी आपका इंटरव्यू तमाम वो लोग भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं आप पर अटैक कर रहे थे, या आप अगर पीड़ित थे तो आपके समाज के लोग भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि कुछ गोल मोल ना बोलकर आप बिल्कुल आप अपने लोगों के साथ हमारे चैनल के माध्यम से बात कर सकते हैं, आप बात अपनी रख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल जाटों ने किया था। यही वजह है कि आप लोग कांग्रेस के हो लेकिन हुड्डा के नहीं हो, मैं कह सकता हूं क्या? बिल्कुल। मतलब हम तो आज भी पहले अगर भी हम तो पहले जी। भी कांग्रेस के थे, आगे की भी कांग्रेस के रहना चाहते हैं। हम्म बीजेपी के तो हम कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि ये मनोवादी पार्टी है, इसका हम कभी भी साथ नहीं देंगे। हम्म धोखे से मोदी जी धोखा से आए थे कि मैं बैकवर्ड का हम्म बेटा हूँ, हम्म लेकिन ये बैकवर्ड का बेटे नहीं है। हम्म इन्होंने बैकवर्ड को मारने का काम किया है हम्म और आगे भी ये करते रहेंगे। इनकी जो रणनीतियां हैं वो हम अच्छी तो तरह से समझ गए हैं। आप मुकेश जी, आप ये कह रहे हो कि ये जो चुनाव हुआ, भूपेंद्र सिंह हम्म, हुड्डा, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये सोच रहे थे कि बैकवर्ड क्लास उनके पक्ष में है, एससी समाज उनके पक्ष में है, और था भी। चूंकि एज ए मीडिया पर्सन हम भी जहां जा रहे थे वहां हुड्डा की लहर चल रही थी, कांग्रेस की लहर चल रही थी, माफ कीजिएगा, हुड्डा नहीं कहूंगा, कांग्रेस की लहर चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो नतीजे थे ये उलट हो गए, बिल्कुल उलट हो गए। तो इसके पीछे सटीक रीजन क्या है? क्या बैकवर्ड क्लास, एससी क्लास का मुंह भंग हो गया था, या फिर क्या रीजन रहा? इसमें मेन स्टिक रीजन है ईवीएम मशीन, सबसे पहला। हम्म क्योंकि जब तक बीजेपी के हाथ में ईवीएम मशीन है, बीजेपी को कोई हम्म नहीं हरा सकता। हम्म दूसरा, हरियाणा के अंदर एक कम्युनिटी विशेष के पास जब एक पूरी पार्टी की कमांड हाथ में आ जाएगी हम्म तो इम्पॉसिबल है ये। बाकी समाज उन लोगों का साथ क्योंकि हम बेइज्जत नहीं होना चाहते, अभी बहुत हो चुके हैं। हम्म अब अपनी तो बेइज्जती अब करवाने से बेटर है कि हम दूर हट जाएं। तो अब अगर कांग्रेस को स्टेब्लिश होना हो हरियाणा में, तो क्या करना चाहिए हम्म, कांग्रेस को? सबसे पहले तो इनको जो एक जाति विशेष के उदयभान पुनिया जो जाट समाज से हैं, उनको नहीं प्रदेश नहीं नहीं अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। नहीं नहीं, उदय उदय भान जाट समाज से नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं, उदय भान सॉरी हुड्डा। सॉरी सॉरी, वो एससी से हैं, समझ गया, सॉरी। जी जी। सबसे पहले तो उदयभान पुनिया को हटाया जाए। हम्म और जो पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अशोक अशोक तंवर जी, नहीं नहीं, मुझे एक चीज बताओ, क्यों हटाया जाए? वो भी तो ऐसी समाज से हैं, तो क्यों उदय भान को हटाया एससी जाए? समाज से हैं। इन लोगों ने, ये लोग सिर्फ अपना अपना पेट भरने वाले लोग हैं। इनको हम्म समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम्म इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम्म ठीक है, तुम्हारी शैलजा जी हैं, हम्म उनको उनको बनाया जाए। या फिर कोई बैकवर्ड का जो चेहरा है, एक बार हम्म करके ट्रायल तो करना चाहिए ना। राहुल जी को हम्म एक बार ट्रायल करना चाहिए कि बैकवर्ड समाज आगे का कैसे आएगा। हम्म बीसीबी वाले लोग तो सक्षम हैं, जो बीसी हम्म ए के जो लोग हैं वो आगे कैसे आएंगे? हम्म हम्म उसको आगे लाने के लिए राहुल जी को एक पहल करनी चाहिए कि हरियाणा में बैकवर्ड का चेहरा दें, हम्म चाहे किसी को भी दें। क्यों हमारे लोगों में काबिलियत नहीं है क्या, या हम पढ़े लिखे नहीं है? जब हमने 15 साल समाज के बीच में लगाए हैं, समाज पूरा हरियाणा का समाज हमें जानता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी हम्म मजबूरियाँ हो जाती है कि हमारे साथ में क्यों नहीं खड़े हो पाते? कारण क्योंकि हमारे पीछे बैक नहीं है। जब हमारी बैकबोन ही कमज़ोर है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हम्म उस बैकबोन को ताकतवर बनाने के लिए राहुल जी को बैकवर्ड का चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे लाना पड़ेगा, और वो भी एक ऐसा दबंग चेहरा लाना पड़ेगा, जो कि इन जाति विशेष के लोगों से डर करके पीछे ना हटे। आपको लगता है कि हरियाणा जहां जाट कम्युनिटी का बोलबाला है, वहां हुँ। एससी समाज या बैकवर्ड क्लास को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, या इतने बड़े पदों पे आसीन होंगे? चूंकि आप कुमारी शैलजा, अशोक तंवर दोनों के सामने, उदाहरण दोनों के सामने है। हुँ।
बैकवर्ड में है चेहरे जो नहीं डरते। हम्म। बैकवर्ड में बहुत सारे चेहरे हैं जो नहीं डरते इन लोगों से। हमने चलिए प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल बिल्कुल किया है। ठीक है। हमारी गाड़ियां तक ठुकी हैं। हम्म, गांव-गांव में हमें घुसने तक नहीं दिया। वो चीज़ सारी यादें हैं हमें, भूले नहीं हम। वो दिन भी याद है हमें। वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे चलिए पास आप भी मानते बैकवर्ड हैं में भी ऐसे चेहरे हैं आप मानते हैं जो मुकेश जी, कभी नहीं। जी, मुकेश जी जी, मैं जी। लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे बीसीए, बीसीबी और एससी समाज की है, नाराजगी है बिल्कुल नाराज़गी है, खुले तौर पे। और इन्होंने वोट नहीं किया नहीं किया। कांग्रेस को, केवल कास्ट विशेष होने की वजह से, हुड्डा की वजह से? हाँ, जाति विशेष की वजह से ज़्यादा अंतर है, क्योंकि चलिए ये मान के चलिए चलो लगभग 70 सीटें तो इन लोगों के पास हैं। हमारे पास जब 16% जो हमें 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, वो हम्म। नहीं मिली। जब हमारा कहीं पर है ही नहीं, तो क्यों क्यों और करेंगे? वोट प्रतिशत आप लोगों का क्या है बीसीए वोट बीसीबी की? प्रतिशत 52%। 52% हैं आप। जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सोनी है, सामाजिक नेता हैं और सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, और खासकर जिसका जिक्र हो रहा है बैकवर्ड क्लास, बीसीए, बीसीबी और एससी समाज की नाराजगी हुड्डा को ले डूबी, कांग्रेस को ले डूबी। आज बेशक से ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन साथ साथ इन समाज की नाराजगी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। फिलहाल इन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की केवल नहीं मांग की है, बल्कि इन्होंने कहा है कि कांग्रेस को स्थापित करना है तो यहाँ नए सिरे से कांग्रेस के आला नेताओं को सोचने की जरूरत है और नेतृत्व परिवर्तन की भी जरूरत है। बड़े पदों पे बीसीए, बीसीबी और एससी कम्युनिटी के नेताओं को, दबंग नेताओं को वहां बैठाने की जरूरत है, तब जाकर कहीं कांग्रेस पुनः मजबूत होगी। साथ ही एक बात और बता दे, चूंकि ये सामने मुकेश जी सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हैं, इसीलिए मैं इनको हटाया नहीं। ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये जो अमूमन वोट बैंक है ये कांग्रेस का है, लेकिन व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की वजह से यह वोट बैंक छिटकते जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।